नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल सी चढ़ाक एकेडमी में। साथियों, अभी जो मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा वर्ग 3 की जो अभी नोटिफिकेशन आया है और उसकी जो परीक्षाएं हैं वह 10 नवंबर से लगभग चालू होने वाली है। तो उसी के जो सिलेबस था गणित मैथ का, तो उसका एक टॉपिक है ज्यामितीय आकृतियाँ जैसे त्रिभुज, वर्ग और आयत का क्षेत्रफल और परिमाप। तो उसी से संबंधित जो उसी टॉपिक पे वीडियो आज ये बन रही है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िए और समझिए कि त्रिभुज, आयत और वर्ग का क्षेत्रफल निकालना और उसका परिमाप निकालना जो उसकी विधि है, वो जो उसकी ट्रिक है, उसको आज हम इस विषय में बात करेंगे। तो साथियों, ज़्यादा देर न करते हुए चलिए हम अपने सेशन को शुरुआत करते हैं और यहाँ पर हम निकालेंगे वर्ग। तो पहला जो हमारा सेशन है साथियों, वो वर्ग है। तो वर्ग में हम देखेंगे कि यहाँ जो वर्ग है साथियों, तो वर्ग एक समतल आकृति है। वर्ग कैसी आकृति है? वर्ग एक समतल आकृति है जिसकी 4 भुजाएं होती हैं और चारों भुजाएं समान लंबाई में है। जैसे मान लीजिए एक कमरा है 13 बाई 13 का, तो उसकी लंबाई भी 13 फीट है और चौड़ाई भी से 13 फीट है। यानी उसकी जो लंबाई और चौड़ाई है वह, और जो चारों भुजाएं हैं वह एक समान होती हैं तथा चारों का जो कोण होता है वह 90 डिग्री का होता है और 2 विकर्ण हो जिनकी लंबाई बराबर है। यानी आप यहाँ पे चित्र पे देख रहे होंगे साथियों, यहाँ पे आप चित्र पर देख रहे हैं, ये जो वर्ग है, ये जो हमारा वर्ग है, तो वर्ग में हम देखेंगे कि एक भुजा ऐसी है और एक भुजा ऐसी है। तो ये दोनों क्या हैं? ये सभी क्या, ये भी 90 का है, ये भी 90 का है, ये भी 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे जो इसके जो चारों भुजाएं हैं वह 90 डिग्री पर होती हैं, है ना। और इस पे जो ये एक क्या है? विकर्ण है, ये भी विकर्ण है। तो वर्ग के जो चारों भुजाएं होती है वह समान होती हैं और 90 डिग्री की होती है और इस पे जो है तो 2 विकर्ण बनते हैं, है ना। ठीक है साथियों, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका जो वर्ग है, वर्ग का परिमाप कैसे निकालते हैं? तो वर्ग का परिमाप निकालने के लिए 4 इंटू भुजा, चारों भुजाएं जिनकी लंबाई बराबर हो। यानी हम चारों का क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो 4 गुणे भुजा, यानी अगर मान लीजिए ये हमारी एक भुजा है, तो ये हमारी ए ए ए ए, तो इस पे कितनी भुजा हैं? 4, तो गुणे ए, है ना। तो ये हो जाएगा चारों भुजाओं का योग। यानी इस पे जो है तो चारों भुजाओं का योग ही परिमाप कहलाता है। परिमाप मतलब चारों भुजाओं को जोड़ देना, उनका योग कर देना, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे साथियों, अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालें तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का क्या सूत्र है? तो ये जो भुजाएं हैं, ये हमारी जो भुजाएं हैं, यहाँ पे हम देखेंगे कि ये ए है, ए है, ए है और ये है। तो इसका अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करेंगे? इसमें जो है तो हम एक वो कर देंगे। जैसे ये ए है तो इसमें हम भुजा का वर्ग कर देंगे, यानी चारों भुजाओं को जो है तो जो एक हो जाएगा और इस पर इसका हम वर्ग कर देंगे, ठीक है। इसको हम वर्ग कर देंगे। फिर क्षेत्रफल यदि विकर्ण हो तो विकर्ण का वर्ग। यानी अगर हमारा क्षेत्रफल विकर्ण में, अगर हमें यहाँ से यहाँ तक इसका जो विकर्ण निकालना, अगर हमें यहाँ से इतना, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे हम देखेंगे
तो विकर्ण यदि एक भुजा दिया हो तो, यानी अगर हमारा वर्ग है उसमें अगर विकर्ण एक भुजा दिया हो तो वह हो जाएगा भुजा गुणे 2 √2। चूँकि √2 इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये एक भुजा यहाँ है और एक भुजा यहाँ नीचे साइड है, एक भुजा ऊपर साइड है, तो यह √2 हो जाएगा। तो ये हमारे साथियों वर्ग जो है। अब इसके बाद हम देखेंगे हमारा क्या है, आयत। यहाँ पे हम देखेंगे आयत। आयत आप देख लीजिए, आयत जो है तो इसकी जो आमने सामने की भुजा समान होती है और जो आइट साइड की भुजा समान होती है, यह भी 90 डिग्री का होता है। ठीक है साथियों, यहाँ पे हम देखेंगे कि आयत भी वर्ग की तरह समतल आकृति है। आयत कैसी आकृति है, वर्ग की तरह समतल आकृति है और इसके भी सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। और आयत के जो सभी कोण कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। लेकिन चारों भुजाएं समान लंबाई की नहीं होती हैं। यहाँ पे जैसे हम देखेंगे कि वर्ग की जो चारों भुजाएं होती हैं वह समान लंबाई की होती है, यानी वर्ग की ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है और ये भी बराबर है। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि जो आयत है, आयत की दो भुजाएं बराबर है, ये आमने सामने की भुजा बराबर है और ये आमने सामने की भुजा बराबर है। तो यहाँ पे आयत में जो होता है तो आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अगर हम आयत का परिमाप देखेंगे साथियों, तो आयत का परिमाप क्या है कि 2 लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, सॉरी, आयत का परिमाप ये हमारा 2 है और ये एक लंबाई ये है, तो यहाँ एक लंबाई ये और ये, तो एक लंबाई ये हो गई और ये हो गई, तो ये हमारी लंबाई और ये हमारी क्या होगी, चौड़ाई। तो 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई है ना, तो ये हमारा परिमाप हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे साथियों, अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो हमारा जो आयत है, हमारा जो आयत है यहाँ पे हम आयत बना लेंगे। तो हमारा ये जो आयत है, आयत में हम देखेंगे कि क्षेत्रफल, तो ये हमारी एक लंबाई हो गई और इसी में हम गुणा कर देंगे और ये, तो ये हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर हम विकर्ण की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि विकर्ण है, तो विकर्ण का क्या सूत्र होता है कि √ लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी उसका जो है तो √ में आ जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे साथियों त्रिभुज। तो त्रिभुज जो होता है, जो हमारा त्रिभुज है, तो त्रिभुज भी एक समतल आकृति है। समतल आकृति क्या है, समान तल पर बनी हुई आकृतियां क्या कहलाती जाती है, समतल, है ना। तो त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती है, 3 भुजाएं होती है और तीनों के कोण होते हैं, यानी त्रिभुज है, त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं। ये हमारा त्रिभुज हो गया और तीनों का क्या कोण होता है, तीनों का कोण 180 डिग्री होता है। अगर त्रिभुज की हम बात करें तो त्रिभुज में तीनों कोणों का कोण 180 डिग्री होता है। जो कोण त्रिभुज से बाहर बनता है उसे बहिष्कोण कहते हैं। तो जैसे हमारा यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारा त्रिभुज है, तो इसके ये तो अंदर हमारा क्या हो गया, कोण हो गया, है ना। ये हमारा अंदर कोण हो गया। लेकिन इसके बाहर की जो भाग है, ये जो बाहर का भाग है, ये बाहर का भाग है, क्या हो जाएगा, यह बहिष्कोण, यानी कोण के बाहर का भाग बहिष्कोण यानी बाहरी कोण कहलाता। तथा जो कोण त्रिभुज के अंदर बनता है, उसे अतः कोण, अतः मतलब आंतरिक कोण, उसे आंतरिक कोण भी कहते हैं, है ना। फिर बहिष्कोण सामने वाले 2 आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है, यानी जो बाहरी का कोण बनता है, जो बाहरी भाग का कोण बनता है वह आंतरिक कोण के योग के बराबर होता है। वह
जो होगा वह त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण यानी 90 डिग्री का हो तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। यानी ऐसा कोण जिसका एक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो वह जैसे ये 90 डिग्री का है ना, जैसे ये वाला कोण जो है तो ये 90 डिग्री का है, तो यह समकोण कहलाएगा। समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। जो सामने की भुजा है ये जो सामने की भुजा है ये क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। यानी ये वाली ये जो है तो ये सामने की भुजा जो है तो यह हमारी कर्ण कहलाएगी, है ना। इसके बाद हम देखेंगे तथा जिस पर समकोण होता उसे आधार कहते हैं। तो ये आधार हमारा कहलाएगी, ये जो है ये आधार कहलाएगी, क्योंकि हमारा जो समकोण है इसी पर बना हुआ है, उसे आधार कहते हैं। तथा तीसरी भुजा को समकोण पर लंब कहते हैं। यानी ये जो तीसरी भुजा है यह हमारी लंब हो गई, यह हमारी कर्ण हो गई और यह हमारी आधार हो गई। तो आधार, कर्ण और लंब, ये हमारा लंब हो गया, ये हमारा कर्ण हो गया और ये हमारा आधार हो गया, है ना। इसके बाद हम देखेंगे साथियों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि त्रिभुज भी कई प्रकार के होते हैं। तो त्रिभुज हम देखेंगे यहाँ पे, ये जो हमारा त्रिभुज है ना, ये समकोण त्रिभुज है। यानी इसकी जो सभी भुजाएं हैं वह समान हैं। फिर समबाहु त्रिभुज, समबाहु मतलब ये जो समान भुजाएं हैं, है ना। इसके बाद हम देखेंगे ये अंतःकोण और बहिष्कोण, यानी ये जो बाहरी बात यानी इसके अंतर का कोण इसके बाहरी कोण के बराबर होता है। अब हम इसके अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ये हमारा त्रिभुज है, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है 1/2, यानी 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, है ना। तो ऊंचाई इसकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो इसकी ऊंचाई हो जाएगी ये हमारी क्या हो जाएगी, ये यहाँ पे हम बना लेते हैं, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, ये जो लंब है, चाहे हम यहाँ पे हम ऊंचाई की जगह लंब भी डाल सकते हैं। यहाँ पे ऊंचाई की जगह हम लंब भी, यानी 1/2 आधार गुणे ऊंचाई या लंबाई, ये इसका क्षेत्रफल होता है। फिर समकोण त्रिभुज की भुजाओं में एक संबंध पाया जाता है जो पाइथागोरस प्रमेय कहलाता है। तो आप जान जाएंगे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है √ कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और लंब का वर्ग। इसके बाद हम देखेंगे साथियों कि यदि त्रिभुज समकोण त्रिभुज पर ना हो तथा तीनों भुजाएं असमान भुजाएं दी गई हों तो उसका क्षेत्रफल में जो है तो हैरो का सूत्र लगता है। यानी एक त्रिभुज है, त्रिभुज हमारा कैसा है, विषम बाहु, यानी एक भुजा ऐसी है, एक भुजा ऐसी है, एक भुजा ऐसी, यानी इसकी जो तीनों भुजाएं हैं वह क्या है, असमान है। तो इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, इसमें जो है तो हैरो का सूत्र लगेगा। यानी हैरो √ S - A, S - B और S - C, है ना। तो उसकी जो ये सूत्र कहाँ लगता है, विषम बाहु त्रिभुज में। यानी जिस त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं वह असमान रहती हैं उस पर जो है तो यह विषम बाहु त्रिभुज में यह सूत्र लगता है।
उसी तरह हम देखेंगे जो विषमबाहु जो त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप है, तो उसमें हम यश तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे और उसमें जो है 2 का भाग कर देंगे, यानी उसका यश बराबर a + b + c ब्रैकेट अब बटा 2, यानी जो तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे और उसमें 2 का भाग कर देंगे अगर हमें अर्ध परिमाप निकालना है। और जो परिमाप निकालना है तो उसमें हम तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, है ना, तो वो हमारा परिमाप निकल आएगा। इसके बाद देखेंगे साथियों कि वह त्रिभुज जिसमें सभी कोण बराबर हों तो और इसकी सभी भुजाएं भी बराबर होंगी, तो वह कौन सी, क्योंकि बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, ऐसा त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो सीधी सी बात है कि जो समबाहु त्रिभुज होता है वह उसकी जो तीनों कोण होते हैं वह बराबर होते हैं, उसकी जो तीनों भुजाएं होती है वह बराबर होती है। इसका जो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का बनता है, 60 डिग्री का। अगर हम समबाहु त्रिभुज की बात करें तो समबाहु त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं होती है वह समान होती है और इसके जो प्रत्येक कोण बनता है वह 60 डिग्री का बनता है। जो इसका प्रत्येक कोण वह 60 डिग्री का बनता है। तो इस प्रकार अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालें तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए साथियों हमें यहाँ पे अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो यहाँ पे ये √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, है ना, तो यहाँ पे √3/4 गुणे a², तो ये हमारी भुजा हो जाएगी। तो √3/4 गुणे a², है ना, ये हमारा इसका जो क्षेत्रफल निकालने का ये जो सूत्र है। त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग, या फिर हम आगे देखेंगे कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव बड़ा होता है। तो समबाहु त्रिभुज की जो होती है तो उस पर जो है तो त्रिभुज की 2 भुजाओं, यानी जो त्रिभुज की 2 भुजाएं हैं अगर उनको जोड़ दिया जाए तो वह तीसरी भुजा से हमेशा अधिक रहेगा, यानी उससे बड़ा रहेगा। तो साथियों आज के सेशन में बस इतना ही, और जो हमारा ये टॉपिक था आयत त्रिभुज और वर्ग, तो यहाँ पे इसको हम पढ़ लिए हैं। अब अगला सेशन हम लगभग देखेंगे और जो अगला टॉपिक है उसको हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।